हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्री जी क्लासेस। हम लोगों ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट समझ लिया है। आज हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करेंगे। इमोशनल डेवलपमेंट एक्चुअली है क्या? ठीक है, ये किससे रिलेटेड है? क्योंकि अगर कॉग्निशन डेवलपमेंट की बात हो चुकी है तो मतलब कुछ ना कुछ इमोशन की बात हुई होगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इमोशनल डेवलपमेंट। तो इमोशनल डेवलपमेंट क्या है? इमोशनल को हिंदी में क्या कहेंगे? संवेगात्मक। ठीक है, संवेगात्मक। ठीक है, विकास। अब इमोशनल डेवलपमेंट की बात हो रही है या फिर संवेगात्मक विकास की बात हो रही होगी, तो ये क्या है? एक प्रक्रिया है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड। ठीक है, एक तरह की व्यक्ति के भावनात्मक क्या कहते हैं, परिपक्वता की प्रोसेस है। ठीक है, प्रक्रिया है। तो पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं, फिर हिंदी में समझते हैं। प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड, समझने के लिए। एक्सप्रेस एंड रेगुलेट इमोशंस थ्रू आउट लाइफ। मतलब इमोशनल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम इमोशनली भी डेवलप करते हैं लाइफ में। ठीक है, कैसे डेवलप करते हैं हम इमोशनली डेवलप? जब हम बहुत छोटे होते हैं या फिर जैसे न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, इन्फेंट्स होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं? उनको जब भूख लगती तो रोना शुरू कर देते हैं, उनको कोई चीज चाहिए होती तो रोना शुरू कर देते हैं, उन्होंने नेचर्स कॉल कर दी होती तो रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उनको अपनी मदर की नीड होती है या फिर अपनी माँ के पास जाना चाहते हैं तो रोना शुरू कर देते हैं। तो उनके पास उस समय वर्ड नहीं होते हैं, शब्द नहीं होते हैं, और वो बोल नहीं पा रहे होते हैं, और वो इतने स्टेबल नहीं हुए होते हैं इमोशनली कि वो अपनी बातों को समझ सके कि नहीं नहीं, हाँ दिख तो रही है, मेरी मदर दिख रही है या मेरी माँ दिख रही है, वो मुझको जरूर बचा लेगी, या फिर जो भी मुझको गोद लिए हैं वो इतना हार्म नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये सब समझने के लिए टाइम लगता है। ठीक है, तो फिर इन्फेंट से चाइल्डहुड आते हैं। जब चाइल्डहुड में बच्चे होते हैं तो क्या कर रहे होते हैं? जब चाइल्डहुड एज होती है, एक तरह से 2 से 10 12 साल, 2 से 10 साल की बात करें, अगर 10 12 साल की बात करें, तो यहाँ इस एज में क्या होगा? बच्चे क्या कर रहे होते हैं? बहुत तेजी से सीख रहे होते हैं, शब्द सीखते हैं पहले, फिर क्या करते हैं? अ, आसपास जो उनके पीयर्स होते हैं, फैमिली, फैमिली के बाद पीयर्स, जो छोटे थोड़े बहुत दोस्त होते हैं, स्कूल जाना शुरू करते हैं, बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज शुरू करते हैं। तो सब में धीरे धीरे वो डेवलप कर रहे होते हैं। पहले क्या होता है? केवल फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, फैमिली मेंबर्स को जानते हैं, फिर स्कूल गए, प्री स्कूल गए, तो वो क्या करे? उन्होंने वहां और बच्चों से मिले, वहां टीचर से मिले, तो उनसे भी पहले दिन स्कूल गए, रो धो के गए। ठीक है, बुरी तरह रोए, हो सकता है 2 3 दिन फिर सदमे में स्कूल ही नहीं गए। अगर टीचर ने डांट दिया तो और ही ज्यादा, अब तो डांटना मना है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं टीचर्स इतने जो अनस्किल्ड टीचर रखते हैं, क्योंकि उनको इतना पे नहीं करते हैं वो लोग। ठीक है, तो कोई भी टीचर रख लेते हैं, नाम, कोई क्वालिफिकेशन थोड़ी देखने जाता है टीचर के स्कूल के अंदर की टीचर्स कैसे हैं। लेकिन हाँ, कहीं कहीं स्कूलों में हो जाता है ऐसा कि टीचर्स मार देते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि बच्चों को मारना, आंखें दिखाना सब मना है। ठीक है, तो अभी क्या है कि वो गए नहीं, उनको बच्चों को आंखें दिखा दी या मार दिया, तो फिर 2 3 दिन सदमे में वो स्कूल ही नहीं गए। तो वो भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो क्या है, इमोशनली वो एक तरह से उन वो घर से बाहर निकले तो उनको उनके साथ एक तरह से मिसबिहेव हुआ तो उन्होंने क्या किया? 1 2 दिन पेरेंट्स ने और टीचर्स ने सोचा 1 2 दिन ब्रेक दिला देते हैं उसको, या फिर घर पे रहेगा तो ठीक हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके साथ वही प्रोसेस होता है, वो गया स्कूल। ठीक है, तो धीरे धीरे अपना माइंड मेकअप करेगा कि हाँ, यहाँ आना है, 2 3 घंटे बैठना है, और जो जो ये लोग बोल रहे हैं वही करना है। ठीक है, फिर उसके बाद जो भी है पेरेंट्स वो ले जाएंगे घर, फिर वैसे ही जैसा हमारे पहले लाइफ थी वैसे ही चलती रहेगी। ठीक है, तो फिर ये तो 10 12 साल तक। फिर 12 साल के बाद जब उनके चीजें, हर चीज समझ जाते हैं, हर बात का मतलब समझते हैं, हर चीज समझ रहे होते हैं, आसपास जो चीजें होती है उसका मतलब निकालना सीख जाते हैं, तो उसके बाद क्या होता है? वो जब टीन एज में जाते हैं तो और ज्यादा भूचाल आ जाता है।
भूचाल कहने का मतलब कि बहुत ज्यादा इमोशनल डेवलप चेंजेस आते हैं, बहुत ज्यादा बॉडीली चेंजेस आते हैं, तो उसमें भी बहुत सारा डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इमोशनल डेवलपमेंट कोई कोई इतने ज्यादा डेवलप नहीं हो पाते। ठीक है, जब प्यूबर्टी में आते हैं तो बहुत सारे बच्चे बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बिल्कुल डल हो जाते हैं। ठीक है, कहते हैं ना बचपन में बहुत तेज था, फिर क्या हो गया इनको, पता नहीं क्या हो गया इनको, अब इतना स्मार्ट नहीं रहे, अब इतना अच्छे से पढ़ते नहीं है, अब इतना एक्सप्रेस नहीं करते हैं चीजें। तो वो हो जाता है कि ठीक है, अगर ढंग से उनका जो पैम्परिंग या नरिशिंग नहीं हो रही है किसी भी स्टेज ऑफ लाइफ पे, या फिर कह सकते हैं किसी स्टेज ऑफ, अगर एडोलसेंस में आके या एडोलसेंस के बाद भी कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाता तो उनको इमोशनली इफेक्ट कर रहा होता। ठीक है, तो पहली चीज है कि प्रोसेस ऑफ लर्निंग है, ये भी इमोशनल, अपने इमोशंस को समझना। अगर भूख लगी है तो खाना मांगेंगे बच्चे होंगे जो, ठीक है, जो छोटे बच्चे होंगे भूखने लगेंगे, जो थोड़े बड़े बच्चे होंगे तो खाना पानी मांगने लगेंगे, उससे बड़े होंगे तो हाँ खुद जाके ले लेंगे। ठीक है, और बड़े होंगे तो हो सकता है बनाना भी शुरू कर दे। ठीक है, तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑफ टू अंडरस्टैंड, किसी को अंडरस्टैंड करना मतलब इमोशन को अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करना, मतलब प्रोसेस ऑफ लर्निंग, या फिर व्यक्ति के भावनात्मक परिपक्वता की प्रक्रिया। ठीक है, व्यक्ति के भावनात्मक परिपक्वता की प्रक्रिया। ठीक है, परिपक्वता की प्रक्रिया। ठीक है, तो किसी भी व्यक्ति के भावनात्मक रूप का जो विकास होगा किस तरह से होगा वो समझते हैं यहाँ पे। तो प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड, हम कैसे समझ रहे हैं, अगर सामने वाले को भूख लगी है, उसने खाना मांगा है, तो हम उसकी स्टेज ऑफ माइंड हम समझ सकते हैं कि हाँ उसको भूख लगी, इसके अलावा उसकी अभी कोई नीड नहीं है, तो हम उसको खाना देना चाहिए। ये हमारा माइंड सेट होगा। ठीक है, धीरे धीरे हम सीखेंगे। फिर हम एक्सप्रेस करना सीखेंगे। एक्सप्रेस करना मतलब हमको भूख लगी है या फिर हमें कुछ काम करना है, कुछ अच्छी चीज चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, एक्सप्रेस करेंगे घर में, या फिर जो किसके सामने एक्सप्रेस करेंगे, ये भी तो सीखते हैं ना बच्चे, कि पहले क्या करते हैं, पेरेंट्स होते हैं उनकी हर नीड पूरी करते हैं, तो पेरेंट्स से ही बोलते हैं ना, एक्सप्रेस करते हैं, पेरेंट्स को ही बताते हैं कि नहीं हमको स्कूल में आज बैग नया ले जाना है, हमको स्कूल में नई बॉटल ले जानी है, हमको नया बॉक्स ले जाना है, तो उन्हीं से एक्सप्रेस करते हैं ना, कि जो उनकी नीड पूरी कर सकते हैं। तो ये भी सीखते हैं कि इस लर्निंग में, इस इमोशनल डेवलप में बच्चे ये भी सीख रहे होते हैं कि किससे एक्सप्रेस करना है। ठीक है, केवल एक्सप्रेस नहीं कि हम स्कूल में गए बैठे हमको बॉक्स खरीदना है, ठीक है, किसी ने सुना नहीं सुना कोई मतलब नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग ये भी सीखते हैं कि हाउ टू एक्सप्रेस एंड टू whom टू एक्सप्रेस। ठीक है, किसको एक्सप्रेस करना है और कैसे एक्सप्रेस करना है ये भी सीखते हैं। ठीक है, अब जैसे कुछ बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा हाथ पैर नहीं मारने पड़ते हैं, थोड़ा बहुत कह देना पड़ता है कि हमको ये चाहिए, तो पेरेंट्स दिला देते हैं। ठीक है, कुछ बच्चों के साथ कैसा क्या होता है कि वो बहुत, हो सकता है उनके पास उनके पेरेंट्स एबल हो, हर चीज प्रोवाइड करा सकते हो, लेकिन उन्होंने नहीं सुनी उसकी बात कि हम अरे क्या है कल ले आएंगे परसों ले आएंगे। उस बीच में बच्चे ने क्या किया, रोना धोना शुरू किया, जमीन में लेट गया, कुछ भी करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो एक्सप्रेस करना भी सीख जाते हैं। अब एक्सप्रेस करने में और इमोशनल ब्लैकमेल करने में अंतर होता है, वो समझना है। ठीक है, तो जो बच्चे ऐसे करते हैं वो इमोशनली ब्लैकमेल करना भी सीख रहे होते हैं धीरे धीरे, तो वो बात अलग है। यहाँ पे केवल एक्सप्रेस एंड हाउ टू एक्सप्रेस देयर इमोशन एंड टू whom टू एक्सप्रेस। ठीक है, एंड रेगुलेट इमोशंस थ्रू आउट द लाइफ, और अपने लाइफ को अपने लाइफ में जो इमोशन चेंजेस आते हैं लाइफ में, हर फेज ऑफ लाइफ में, उसको भी रेगुलेट करना। ठीक है, अब यहाँ पे पूरी लाइफ की बात हो गई। ठीक है, जब छोटा बच्चा होता है
वो क्या होता है, उसका इमोशनली इतना स्ट्रांग नहीं होता, या फिर कह सकते हैं इमोशनली इतना डेवलप नहीं हुआ होता, ना सोशली इतना डेवलप हुआ होता, ना कॉग्निटिव लेवल पे उतना डेवलप हुआ होता। तो यहाँ पे जो संवेगात्मक डेवलपमेंट या विकास की बात हो रही है, वहां पे हम पहले ये सीखते हैं कि समझते हैं, ठीक है। फिर जो भी हमें चाहिए, जो हमारे इमोशन, अपने इमोशन को समझते हैं, फिर हम उन इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। फिर अगर कुछ कुछ इमोशंस ऐसे भी होते हैं ना, वो हम पब्लिकली एक्सप्रेस नहीं कर सकते, कुछ इमोशन होते हैं कि हम पब्लिकली एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई काम करना है और हम किसी से एडवाइस ले रहे हैं, ठीक है, हमने एडवाइस ली, तो हम जब किसी को एडवाइस दे रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, हम केवल अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताने की कोशिश कर रहे हैं, हम उसके ऊपर थोप नहीं सकते वो चीज, ठीक है। उसके पास अपना कॉग्निटिव लेवल है, उसके पास अपना सोशल ऑरा है, उसके पास अपना इमोशनल डेवलपमेंट एरिया है या इमोशनल लेवल है, जिससे वो उस पॉइंट तक पहुंच जाएगा। वो आपसे केवल एडवाइस मांग रहा है कि हाउ टू एक तरह से जो चीज वो करना चाहते हैं, हाउ टू उसको कैसे वो समझे, या फिर उस एरिया में वो कैसे काम आगे बढ़ाए, केवल वो एडवाइस चाहता है, ठीक है। तो आप क्या कर रहे हो, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बता देंगे, आप अपने जिस सिचुएशन से गुजरे होंगे उससे बता देंगे, या कुछ एक्सपीरियंस किया होगा उससे बता देंगे। लेकिन जो पर्सन जिसको नीड चाहिए, जिसको चाहिए बात, वो या फिर उस काम को करना है, जैसे हमको एक बुक लिखनी है, ठीक है, बुक लिखनी है, हमको एक बुक लिखनी है, तो हम किसके पास जाएंगे, किसी राइटर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि कैसे क्या है, कैसे लिख सकते हैं इसमें, या फिर हम, आजकल तो गूगल है, यूट्यूब है, तो यहाँ पे देखेंगे कैसे बुक लिखनी है, ठीक है। फिर वो जो सामने वाला एडवाइस कर रहा होगा, गूगल से भी तो कोई पर्सन ही कर रहा होगा, नहीं तो मशीन कर रही होगी, मशीन कर रही होगी तो एक तरह का, आप गूगल पे करोगे, आप चैट जीपीटी पे करोगे, आप किसी भी एआई मीडिया से करोगे, तो वो क्या होगा, एक ही तरह का लगभग आपको सिनेरियो बता रहा होगा, ठीक है। किसी पर्सन, यूट्यूब में बहुत सारे पर्सन है, वो अपने बता रहे हैं, ठीक है, तो उनके उनके अकॉर्डिंग करोगे। लेकिन एक अपना माइंडसेट भी होगा ना, हमें इस टॉपिक पे बुक लिखनी है, हमको ये चीजें एक्सप्रेस करनी है, हमको ये चीजों पर बात करनी है अपनी बुक में, इस तरह से अपनी बुक इंटरेस्टिंग बनानी, वो लेवल तो अपना होगा ना। तो बस यही, इसी तरह हम सीख जाते हैं कि हाउ टू रेगुलेट इमोशन, मतलब हम अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करते हैं। हमें बुक लिखनी है तो हम उस बुक के लिए क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या किस लेवल तक अपना माइंड को ले जा सकते हैं, ठीक है। फिर बात आई हेल्प इन मेंटल हेल्थ। अब मेंटल हेल्थ की बहुत सारी बात हुई है, बहुत सारे केसेस भी देखे होंगे कि बच्चों के एक एक नंबर अगर कम हो जाते हैं तो भी उनका दिक्कत हो जाती है, या फिर वो लोग अपने आप, अपने इमोशंस को या फिर अपनी एक्सपेक्टेशन को, जो खुद से एक्सपेक्टेशन होते हैं वो नहीं कर पाते हैं, तो वो कुछ ना कुछ गलत कदम उठा लेते हैं, तो वो भी मेंटल या फिर कह सकते हैं कि संवेगात्मक विकास के अंडर आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मेंटल हेल्थ बहुत बड़ा इशू है, और इस लेवल को अच्छा करने के लिए भी हमें इमोशनली डेवलप्ड होना होता है, ठीक है। फिर सोशल रिलेशनशिप, कोई भी रिलेशनशिप हो, सोशली पर्सनली कोई भी हो, वहां पे भी हमें भावनात्मक रूप से परिपक्व होना पड़ता है, ठीक है। तो जिसमें अब कह सकते हैं अपने संवेगों को समझने के लिए, ठीक है, प्रोसेस ऑफ लर्निंग टू अंडरस्टैंड, अपने संवेगों को या फिर अपने इमोशंस को समझने के लिए हमें डेवलप होना पड़ता है, या फिर हम धीरे धीरे डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। फिर अपने संवेगों को व्यक्त करने के लिए, अपने संवेगों को या फिर अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए, या फिर अपने जो नियंत्रण करने की क्षमता है, यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं अपने संवेगों को, संवेगों को नियंत्रण करने की क्षमता, ये भी किस में आ रही होगी, ये भी हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आ रही होगी, ठीक है, इसी का हिंदी फॉर्म है, ठीक है। अब हम अपना मेंटल हेल्थ लेवल, जैसे बहुत सारे लोग सुना होगा कि अपने आप को हार्म कर लेते हैं,
ठीक है, नहीं अपने आप को हार्म कर लेते तो कुछ ऐसा कर रहे होते जिससे खुद को हार्म कर रहे हो। और जैसे जो एडिक्टेड होते हैं, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, तो वो भी कुछ ना कुछ ऐसे ही कर रहे होते हैं, अपने आप को हार्म कर रहे होते हैं, अपनी बॉडी को हार्म कर रहे होते हैं। या फिर नहीं भी कर रहे होते तो इंटेंशनली अनइंटेंशनली कुछ ना कुछ ऐसा इमोशनली वो डेवलप अच्छे से नहीं हो पा रहे होते हैं, या फिर वो अच्छे से अपना इमोशन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते हैं, या फिर कह सकते हैं दे कैन नॉट रेगुलेट देयर इमोशंस। ठीक है, वो अपने संवेगों को नियंत्रित नहीं कर पा रहे होते, इसलिए वो क्या होते हैं कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। ठीक है, एंजाइटी होती है, गुस्सा आता है, एंगर होता है, बहुत सारे लेवल ऑफ मेंटल हेल्थ होती है, सॉरी कहते हैं मेंटल लेवल होते हैं, बहुत सारी लेवल ऑफ मेंटल लेवल्स होते हैं। उन मेंटल लेवल्स में अभी जैसे कोई मर्डर कर रहा है या फिर और क्राइम है, नंबर ऑफ क्राइम्स है, तो वो भी तो ऐसे ही है ना, उनकी मेंटल हेल्थ बहुत अच्छी नहीं है, या फिर दे आर शोइंग कि उनकी बहुत अच्छी है मेंटल हेल्थ, बट ऐसा है नहीं, वो इंटरनली इमोशनली वीक है, वो इंटरनली उनके संवेगों का जो प्रतिक्रिया है उसको या क्रिया या जो उनके संवेगों की जो नियंत्रण करने की क्षमता है वो बहुत अच्छी नहीं है। ठीक है, फिर बात आते हैं कि कोई भी सोशल रिलेशनशिप हो या फिर पर्सनल रिलेशनशिप हो, वहां पे भी देखा जाता है कि जो लेवल ऑफ थिंकिंग है दो पर्सन की वो कैसी है, आप प्रोफेशनली कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप स्कूल में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप क्लास में कैसे बिहेव कर रहे हैं, आप टीचर से कैसे बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि अभी क्या है जो अगर कहें कि सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे वीडियो होते हैं जिसमें टीचर्स की इंसल्ट करते हुए दिखाते हैं और अपने आप को सुप्रीम कर दिखाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे क्या मतलब दसियों हजार मिल जाएंगे आपको ऐसे। छोटे बच्चे होंगे उसमें भी ऐसा शो कर रहे होंगे, तो टीचर की रिस्पेक्ट करना, अपने आप को अल्फा एक्स बीटा गामा जीटा एक्सेट्रा आपको वैसा मैन या वुमेन या बॉय या गर्ल दिखा रहे होंगे। ठीक है, तो वो भी एक तरह का इमोशन, उनका इमोशनल डेवलपमेंट इतना अच्छा सा नहीं हुआ है। ठीक है, तो सोशल रिलेशनशिप में क्लास में बच्चे और टीचर के बीच का रिलेशनशिप भी होता है। ठीक है, और वहां पे टीचर कैसे बच्चे के साथ बिहेव कर रहा है, बच्चे कैसे टीचर के साथ बिहेव कर रहे हैं, वो भी एक मेंटल हेल्थ का केस हो सकता है, या मेंटल हेल्थ या कह सकते हैं इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट हो सकता है और होता है। ठीक है, ओवरऑल वेलबींग मतलब हम पूरी सोसाइटी में या फिर हम सोशल लाइफ जी रहे हैं तो हम सोशली कैसे ओवरऑल बिहेव कर रहे हैं। ठीक है, वो सब हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में आ जाता है। अब इमोशनल डेवलप क्या है, अबाउट नोइंग एंड मैनेजिंग इमोशंस, अपने इमोशंस को समझना। अगर हमें क्या है कि हमें भूख लगी है, हमने अपने इमोशंस को समझा, मैनेज किया, हाँ ठीक है कि अभी टाइम नहीं है, 5-10 मिनट बाद खा लेंगे, या फिर अभी नहीं बना है खाना, हम खुद बना के खा लेंगे, या फिर हम क्या करेंगे ऑर्डर करके खा लेंगे। यही यही है ना इमोशन। इसी तरह हम देखेंगे, या फिर कोई काम हम नहीं कर पा रहे, कोई नई चीज सीखना, हम टाइपिंग सीख रहे हैं, ठीक है, या फिर हम कंप्यूटर का कुछ नया पार्ट सीख रहे हैं, एक्सेल सीख रहे हैं, एमएस वर्ड सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं, तो जब पहले दिन जाएंगे तो हम तो बिल्कुल निल होंगे ना उसमें, कुछ उसमें हमें जीरो होते हैं हमेशा उसमें। जैसे कोई नई चीज सीखते हैं उसमें हम जीरो हैं, अपने आप को जीरो मान के चलेंगे तभी तो सीखेंगे आगे की चीज। ठीक है, हमने माना कि हमको शट डाउन करना भी नहीं आता, ठीक है, या फिर ओपन करना भी नहीं आता। अभी जैसे आप कभी जाइए किसी भी कंप्यूटर क्लास में जाइए, तो वहां पे बच्चे सब कुछ सीख रहे होते हैं, सब कुछ सीख रहे होते हैं, विंडोज सीख रहे होते हैं, अपना एक्सेल सीख रहे होते हैं, हर चीज सीख रहे होते हैं, एआई सीख रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है प्रॉपर वो शट डाउन करते ही नहीं कभी। ठीक है, जो उनका क्लास होगी उसमें क्या होगा, जो उनको सिस्टम दिया जाएगा उसको जब जाना होता है तो वो प्रॉपर ऐसे डायरेक्ट बंद करके चले जाते हैं, इनका सिस्टम खराब होता है, होने दो। तो ये भी स्टेट ऑफ माइंड ही है, ये भी इमोशनल लेवल ही है आपका, कि आप कैसे प्रोफेशनली या फिर किसी जगह आप कहीं सर्विस दे रहे हैं या किसी की सर्विस ले रहे हैं तो उसके साथ आप कैसे बिहेव करते हैं। ठीक है, और ये छोटी छोटी चीजें हैं। और इमोशन इज इंटर रिलेटेड विथ कॉग्निशन, मतलब इमोशन जो है हमारे वो इंटर रिलेटेड है, किससे इंटर रिलेटेड है, या कह सकते हैं एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, संवेगात्मक क्रियाओं से, या सॉरी संवेगात्मक
जो हमारा डेवलपमेंट है और इमोशनल डेवलपमेंट है एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है। तो ये जो डेवलपमेंट है डिफरेंट लेवल पे डिफरेंट पेस से होता है। ठीक है। जब हम छोटे होते हैं तो हम बहुत जल्दी जल्दी चीजें अपना इमोशन क्विकली शो कर रहे होते हैं। हमें भूख लगी, रोना शुरू कर दिया। हमें माँ की नीड है, मैं रोना शुरू कर दिया। हमें कुछ करना है, मतलब हमें अच्छा फील नहीं हो रहा, रोना शुरू कर दिया। हमारा पेट खराब है, रोना शुरू कर दिया। हमारा बीमार हो गए, हमने रोना शुरू कर दिया। ठीक है। जब थोड़े बड़े हुए, ठीक है, चाइल्डहुड में आए, तो हमें सहानुभूति विकसित करते हैं। ठीक है। हम हमें एक तरह से कह सकते हैं ना, छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या कहते हैं, सहानुभूति लेना चाहते हैं। मतलब सब हमारी केयर ही करें, जितने लोग आ रहे हैं हमारी केयर ही करें। अगर किसी ने अच्छे बात के लिए भी डांट दिया, अगर पेरेंट्स ने भी कह दिया कि नहीं हम ये काम आपका नहीं करेंगे या आपको बॉक्स लाके नहीं देंगे, आज नहीं टाइम है कल देंगे, तो एक पहले आता नहीं था एड, मैं घर छोड़ के जा रहा हूँ, और फिर बाद में वो मिलता है, अरे ठीक है जा रहे हो लेकिन मम्मी ने तो घर पे जलेबी बनाई है। ठीक है। तो वो आ जाता वापस, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, वैसा चाइल्डहुड वाला। सहानुभूति विकसित करते हैं और दूसरों की भावनाओं को समझना भी चाइल्डहुड एज में शुरू कर देते हैं। ठीक है। फिर एडोलसेंस आता है, हिंदी में अगर समझ रहे हैं तो यहाँ पे बहुत सारे अ, अ, अगर हम इमोशनल डेवलपमेंट की बात करें तो चाइल्डहुड में क्या होगा, इन्फेंसी में क्या होगा, चाइल्डहुड में क्या होगा, और फिर एडोलसेंस एज आएगी चाइल्डहुड के बाद, तो हम क्या कर रहे होंगे, बहुत सारे इमोशनल उतार चढ़ाव, या कह सकते हैं बहुत सारे इमोशनल अनस्टेबिलिटी देखते हैं हम लोग, इमोशनली अस्थिर हो जाते हैं। ठीक है। कुछ लोग एकदम डाउन हो जाते हैं या कुछ लोग बहुत ही हाइपर हो जाते हैं। बहुत कुछ लोग अपने आप को बहुत लो समझने लगते हैं उस एज के बाद, कुछ लोग बहुत अपने आप को 30 मार खा समझने लगते हैं। ठीक है। या फिर वो धीरे धीरे एडल्टहुड तक या फिर एडल्ट होते हैं जब तक, तब तक वो चीजें एक तरह से स्टेबलाइज होने लगती है कि हमको सही गलत, सही इमोशन, गलत इमोशन, या मतलब जो इमोशन है उसको कंट्रोल करना, उसको मैनेज करना आने लगता है। ठीक है। तो ये हो गई इमोशनल डेवलपमेंट की बात। कुछ नोट करना हो तो लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो एक और बात लिख सकते हैं कि जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, इसको नोट कर लीजिए, रब करते हैं फिर बात। तो यहाँ पे भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो इफेक्ट करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को। तो पहला तो होता है फैमिली। ठीक है। जो हमारे इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत क्रूशियल रोल प्ले कर रही होती है कि बचपन हमारा कैसा बीता होता है, फिर हमारा चाइल्डहुड कैसा बीता होता है, या फिर कह सकते हैं बचपन या इन्फेंसी एज कैसी बीती होती है, वहां कुछ ट्रॉमा हुआ होता है, तो कुछ ना कुछ हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे फैमिली बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे डायरेक्टली पेरेंटिंग कह सकते हैं। पेरेंटिंग जैसी हुई होगी उसी के हिसाब से हमें देखने को मिलेगा कि बच्चा बिहेव कैसे कर रहा है। ठीक है। फिर सोशल एनवायरनमेंट हमारा कैसा होगा, हम किस लेवल में रह रहे होंगे। ठीक है। अगर सोशल एनवायरनमेंट हेल्दी होगा या स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा होगा, बच्चे सारे या फिर स्कूल बहुत अच्छा होगा, स्कूल बहुत अच्छा कहने का मतलब कि वहाँ एनवायरनमेंट अच्छा हो, बच्चों के साथ बहुत भेदभाव नहीं हो रहा हो लड़का या लड़कियों के साथ, क्योंकि बहुत सारे स्कूलों में होता है कि ये लड़के यही गेम खेलेंगे, लड़कियां ये गेम खेलेंगी, या फिर बात नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे इश्यूज होते हैं स्कूलों में। तो एक हेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट करना, हाँ कुछ एक्सट्रीम चीजें हो रही हैं उनको रोकने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं, रूल कायदो नियम या कानून या रूल्स जाते हैं, बनाए जाते हैं, वो रोकने के लिए तो सभी स्कूलों में किया जाता है। लेकिन एक हेल्दी एनवायरनमेंट होता है, बच्चे हमारे पार्टिसिपेट कर रहे हैं एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कि नहीं, तो या फिर कह सकते हैं कि जो प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं, कहीं कहीं तो होती ही नहीं, कभी लैब्स खोली ही नहीं जाती हैं, कहीं कहीं लैब्स खोली जा रही, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं, बच्चे चीजें पढ़ रहे हैं, नया नया चीजें सीख रहे हैं, तो वो भी आएगा हमारा। ठीक है। तो सोशल एनवायरनमेंट में स्कूल वगैरह, सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, मैगजीन, जो इस समय जितनी सोशल मीडिया है वो सारी इसमें आ सकती हैं। ठीक है।
उसका भी असर पड़ता है। हाँ, और एक जो चीज़ मैंने अभी तक नहीं लिखाई है, वो कल्चर। कल्चर की बात होगी, कल्चर की हर जगह होगी। कल्चर में अगर हम सोशल डेवलपमेंट की बात करेंगे तो इसके लिए अलग से 2-4 लाइन लिख देंगे कि कल्चरल डेवलपमेंट, या फिर कह सकते हैं आपका कल्चर कैसा है, ठीक है? अ, किस तरह का कल्चर है? अब आप कौन से धर्म से रिलेटेड है, आप कौन सी कम्युनिटी से रिलेटेड है, आप कौन सी कंट्री में रह रहे हैं, आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं, तो उसका भी कुछ प्रभाव सोशली और इमोशनली देखने को मिलता है। और लास्ट में जो होगा वो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, ठीक है? तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस, परिवार, सामाजिक परिवेश, शिक्षा, यहाँ पे एक और लिख सकते हैं, वैसे इसको पहले लिखेंगे, यहाँ पे एजुकेशन भी लिख लो, एजुकेशन या शिक्षा। और लास्ट में होगा हमारा सिक्स, व्यक्तिगत अनुभव या इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है? कुछ भी हिंदी वाला समझना हो तो बता दीजिएगा। तो संस्कृति का भी प्रभाव पड़ता है, सबसे पहले तो पेरेंटिंग का पड़ता है, ठीक है? सोशल एनवायरनमेंट का पड़ता है या फैमिली एनवायरनमेंट का, बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस का भी पड़ता है, एजुकेशन का भी पड़ता है, जिस तरह की एजुकेशन ले रहे हैं आप। अब आप क्या किया, 5th तक ही पढ़े फिर छोड़ दिया, या 8th तक ही पढ़े छोड़ दिया, बहुत सारे गाँव में होता है, आज भी होता है। 60% लोग हाई स्कूल या फिर 50% लोग हाई स्कूल इंटर करने के बाद छोड़ देते हैं पढ़ाइयाँ। उसके बाद क्या आता है कि वो कहीं न कहीं छोटी-मोटी जॉब करने लगते हैं, या कुछ अपना वो जो भी उनका बिज़नेस होता है उसमें देखने लगते हैं, या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद छोड़ देते हैं। अब उसके बाद तो ज़्यादातर छोड़ ही देते हैं, ठीक है? कुछ ही लोग थोड़ा हायर और पढ़ते हैं, ठीक है? अब ये क्या है कि ये सब उस पे डिपेंड करेगा। एजुकेशन आपकी कैसी हुई है, मतलब किस एनवायरनमेंट में हुई है, तो ये चीज़ें इंटर रिलेट कर रही होंगी। व्यक्तिगत अनुभव और पेरेंटिंग, ये भी बहुत हद तक आपको इफ़ेक्ट कर रहे होंगे। बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस में हो सकता है कि ये कहें कि लड़का-लड़की अलग है, ठीक है? देखो बायोलॉजिकली तो अलग है, ठीक है? लेकिन हर स्टेप ऑफ लाइफ में ये बताना कि नहीं-नहीं लड़कियाँ ये कर सकती हैं, लड़के ये कर सकते हैं, या लड़के ये नहीं कर सकते, लड़कियाँ ये नहीं कर सकते, तो अलग-अलग चीज़ें हैं। वो बहुत बड़ी बहस है, जब वो टॉपिक आएगा उस पे बात करेंगे, ठीक है? तो बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है थोड़ा, ठीक है? कि हमको ऐसे रहना है, हमारे हमको बाल बड़े करने हैं या नहीं करने हैं, तो वो एनवायरनमेंट और सोशल इन्फ्लुएंस भी होता है और बायोलॉजिकल इन्फ्लुएंस भी होता है, ठीक है? अभी आई थिंक सारी चीजें हो गई। कल्चरल जो फैक्टर होगा वो सोशल डेवलपमेंट में भी होगा। तो क्या है, रेथस ने कहा था इमोशंस कलर द लाइफ। रेथस ने कहा था इमोशंस कलर द लाइफ। हमारे संवेगा क्या कहते हैं, संवेगात्मक जो क्रियाएं हैं या संवेग जो है, वो हमारे भावना जो है, कह सकते हैं हमारे अंदर रंग भरती है। इमोशंस कलर्स आवर लाइफ, ठीक है? इमोशंस कलर आवर लाइफ, हमारी भावना, इसको इमोशन को भावना भी बोलते हैं, ठीक है? जो हमारी इंटरनल थिंकिंग है या भावना है या संवेग जो है हमारा, वो हमारी लाइफ में कलर भी भरता है। हो जिनका कॉग्निशन बहुत अच्छा नहीं होता, मतलब कह सकते हैं जिनका दिमाग काम नहीं कर रहा होता प्रॉपरली, तो उनमें भी देखने को मिलता है, उनको अगर दर्द हो रहा है तो रो रहे हैं,
ठीक है? उनको अगर खुशी हुई तो उनके चेहरे पे दिख रही है खुशी है, उनको भूख लगी तो बता रहे हैं कि हाँ भूख लगी। हो सकता ना बता पाएँ, लेकिन उनको अगर खाना दिया जा रहा है और वो भूख लगी थी, तो वो एक रिलैक्स मोड में आ जाएँगे, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी इमोशनल डेवलपमेंट में। ये ध्यान रख लेना, ये कोट कभी-कभी पूछे जाते हैं, डिफरेंट-डिफरेंट साइंटिस्ट ने डिफरेंट-डिफरेंट बात करी है। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट यही डेवलपमेंट के ही कुछ टॉपिक्स हैं वो करेंगे। आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही है। थैंक यू।